अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। और आज इस व्लॉग में मैं आपको तमाम तफसीलात से आगाह करूंगा कि इमरान खान की जो अहलिया हैं बुशरा बीबी, वो 9 माह के बाद उन्हें सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी से आज रिहा कर दिया गया है। ये रिहाई किन शराइत पर हुई है और इस रिहाई के बाद इमरान खान की रिहाई के कितने इम्कानात होंगे और ये रिहाई किन वकला की वजह से आज वो रिहा हो पाई हैं, इस व्लॉग में ये तमाम तफसीलात भी आपको फराहम करेंगे। और इससे पहले आपको बताएंगे कि जो स्पेशल जज सेंट्रल हैं शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने इनके ज़मानती मुचलके जो हैं वो जमा किए थे और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी को अडियाला जेल से रिहा करने का हुक्म दिया था। और गुज़श्ता रोज़ इनकी रिहाई की रोककार जो वो जारी नहीं हो सकी थी, आज रिहाई की रोककार जारी हुई और 2 वकला थे जिनमें खालिद यूसुफ चौधरी और आयशा खालिद, ये दोनों इमरान खान की रिहाई की रोककार लेकर अडियाला जेल पहुंचे थे। अडियाला जेल के बाहर पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई थी और वो इसलिए थी कि बुशरा बीबी को रिहा होने के फौरन बाद दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाए। लेकिन अडियाला जेल से बुशरा बीबी जो है वो गाड़ी में बैठी और वो गाड़ी जो है वो उमर अयूब ड्राइव कर रहे थे और वो फौरन से वहां से निकल गई और उनके पीछे पुलिस एहलकार जो है वो भागते रहे कि किसी तरीके से इनको रोका जा सके। फौरन जो है वो बनीगाला पहुंची और बनीगाला से वो अब लाहौर रवाना हो चुकी हैं, जहां पर शौकत खानम अस्पताल के अंदर उनका तिबी मुआयना जो है वो किया जाएगा। और सारी सूरत हाल, और क्योंकि शुरू दिन से लेकर आज तक इनकी रिहाई तक जो है वो इस सारे मामलात पर एक गहरी नज़र रखते थे सीनियर सहाफ़ी हैं वलीद मुख्तार साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया वलीद वक्त देने के लिए। और बिल आखिर 9 माह के बाद आज बुशरा बीबी जो है वो रिहा हो चुकी हैं और रवां बरस 31 जनवरी को इन्होंने खुद गिरफ्तारी दी थी। इन्हें बनीगाला शिफ्ट किया गया था और उसके बाद उसको सब जेल करार दिया गया था और इन्हीं के कहने पर इन्हें अडियाला जेल मुंतकिल किया गया। पहले तो ये बताइएगा शराइत क्या थी, किन शराइत पर इन्हें रिहा किया गया और इनकी रिहाई जो है उसके बाद इमरान खान की रिहाई के कितने इम्कानात हैं और जो तोशाखाना नया रेफरेंस है उनमें इनके ऊपर इल्जाम क्या क्या थे? बहुत शुक्रिया उस्मान मुगल साहब। देखें, मामला ये है कि बुशरा बीबी का मामला हमने देखा कि पहले भी उनके लिए एक लीनियंट पॉलिसी जो थी वो मुतारफ़ करवाई गई कि उनको अडियाला के बजाय बनीगाला रखा जाए, लेकिन बाद बुशरा बीबी ने खुद इसको प्रेफर किया कि वो अडियाला जेल में रहेंगी, जो एक सिंबॉलिक समझा जा रहा था कि वो किसी किस्म की जो इस वक्त की हुकूमत है या फिर एस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ डील नहीं करेंगे। चूँकि माजी में ये तासुर आया बुशरा बीबी के हवाले से कि इमरान खान की कैद के बाद बुशरा बीबी शायद जो हैं वो मीडिएशन का किरदार अदा कर रही हैं, वो एक पुल का किरदार अदा कर रही हैं और बानी पीटीआई और जो एस्टेब्लिशमेंट है इसके दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो बुशरा बीबी के थ्रू हो रहे हैं। लेकिन इस तासुर को उन्होंने ज़ाहिल किया और 9 माह की कैद जो है वो इस रेफरेंस में उन्होंने अडियाला जेल में काटी और आज वो बिलाखिर रिहा हो गई। ये बल्गारियन ज्वेलरी का मामला है जो कि सऊदी वलीअहद की जानिब से बुशरा बीबी को दी गई थी जब इमरान खान और बुशरा बीबी दौरा सऊदी अरब के लिए गए थे। और 7 मई 2021 का ये वाक़या है कि ये ज्वेलरी उनको प्रेजेंट की गई और चूँकि इमरान खान के ऊपर और बुशरा बीबी के ऊपर तोशा खाना के हवाले से 2 रेफरेंसेस जो हैं वो नैब की तरफ से दायर किए गए। पहले तोशा खाना 1 जो रेफरेंस था उसकी बहुत ज़्यादा हाइप थी और अभी वो हाइप कम ही नहीं हुई थी कि उसके बाद एक और रेफरेंस आ गया और इस रेफरेंस में बुशरा बीबी और इमरान खान को 14 साल की कैद जो है वो एहतसाब अदालत ने सुनाई थी। इस अगर हम रेफरेंस की बात करें जो नैब की जानिब से तैयार किया गया था तो इसमें 1 अदद अंगूठी, 1 अदद ब्रेसलेट, 1 नेकलेस और 1 जोड़ी जो है वो बालियाँ थी, जिनका इल्ज़ाम था कि बानी पीटीआई को ये दौरा सऊदी अरब के दौरान ये सारी चीज़ें मिली और उन्होंने इनकी कीमत जो है वो मुनासिब नहीं लगवाई और अपने पास रख ली, इसको तोशा खाना में जमा नहीं करवाया। तहकीकात के दौरान जो नैब ने तहकीकात की और जो रेफरेंस बनाया, अगर उसकी डिटेल हम आप अपने नाजरीन के साथ शेयर करें तो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी ने 2021 को सेक्शन ऑफिसर तोशा खाना को कीमत लगाने और डिक्लेयर करने के बारे में आगाह किया और इस ज्वेलरी सेट को जमा जो है वो तोशा खाना में नहीं करवाया गया। बल्गारी कंपनी की फ्रेंचाइज साइक्नॉलेज ट्रेडिंग सऊदी अरब को 25 मई 2018 को हार 3 लाख यूरो और बालियां जो हैं 80,000 यूरो में फ़रोख्त की गई। ये इल्ज़ाम था रेफरेंस में और साथ कंपनी से ब्रेसलेट और अंगूठी की कीमत के बारे में जो मालूमात नैब ने ये दावा किया कि ये मालूमात हमें एग्जैक्टली नहीं मिल सकी कि इसकी मालियत क्या थी। और इसी तरह अगर हम इस टोटल कीमत की बात करें तो 7,56,61,000 और 28,600 पाकिस्तानी रुपये नैब ने जो इसका तयन किया है कि ये इतनी कीमत है। और इसी तरह इसमें अगर जो हार था उसकी कीमत 5,64,96,96,000, बालियों की कीमत 1,50,65,65,000
और इसी तरह जो टोटल ज्वेलरी की कीमत है इसकी 3,57,65,800 रुपये नैब के मुताबिक जो है वो बनती है। कम कीमत लगवाकर कौमी ख़जाने को जो इमरान खान ने पैसे जमा करवाए, नैब का जो इल्ज़ाम है उसके मुताबिक 3 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान जो है वो कौमी ख़जाने को पहुँचाया गया। और जो नैब ने रेफरेंस फाइल किया उसमें ये इल्ज़ाम लगाया कि सेक्शन 9 जो है नैब आर्डीनेंस 1999 की, उसकी इमरान खान ने मुतअद्दिद सेक्शंस हैं जिनकी खिलाफ वर्जी की है। और 1 अगस्त 2022 को बोर्ड मीटिंग के बाद इसकी चेयरमैन नैब ने मंजूरी दी थी कि इमरान खान और बानी PTI और बुशरा बीबी के ऊपर जो है ये तोशा खाना 2 की इंक्वायरी जो है वो की जाए। और टोटल अगर हम बात करें तो 108 तहाइफ इमरान खान को अपने दौर इक़्तिदार के दौरान मिले, जिनमें से 58 ऐसे ताइफ थे जो कि बानी PTI ने अपने पास रख लिए। अब एक नैरेटिव ये था जो हमने बहुत ज़्यादा देखा कि जब PDM की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी और बाद अज़ां भी, और ज़्यादा मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं वो हमें जिसके ऊपर तकरार करते नजर आए वो तोशा खाना था। माजी में हमने देखा कि तोशा खाना खा वो आसिफ अली जरदारी की हुकूमत हो, मियां नवाज शरीफ की हुकूमत हो, या उससे कबल जितनी भी हुकूमतें थी वो जिनका ताल्लुक जमहूरियत से था या फिर मार्शल लॉ में थी, तो ये तोशा खाना कभी भी इशू पाकिस्तान में नहीं रहा। अच्छा मुझे खान के खिलाफ मुझे ये बताइएगा, ये तोशा खाना का दूसरा रेफरेंस है। जो पहला रेफरेंस था उस पहले रेफरेंस के अंदर भी बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया गया था, इमरान खान के ऊपर भी इल्ज़ामात थे। और पहला रेफरेंस और दूसरा रेफरेंस दोनों अदालतों से इन दोनों रेफरेंस के खिलाफ जो इनकी पटिशन फाइल की गई थी सज़ाएं मुअत्तल हुई हैं। क्या समझती हैं कि ये सियासी नोयत के ये रेफरेंस थे या नैब अपना रेफरेंस जो है वो मजबूत बनाने में या शवाहिद इकट्ठे करने में या अदालतों को मुतमईन करने में वो नाकाम रही हैं? चूँकि आज फिर इनकी ज़मानत हो चुकी है, इनकी ज़मानत अब इमरान खान की जो अपनी रिहाई है, जो उनकी रिहाई के रास्ते हैं, वो किस हद तक हमवार हो सकते हैं? ये बड़ी अच्छी बात आपने की है और नाजरीन के लिए भी है कि नैब जो था ये बेसिकली एक आमर की बनाई हुई एक अदारा था, और ये बनाया इसलिए गया था कि जो सियासतदानों के पर हैं उनको हमने काटने। 1999 में मार्शल लॉ लगा और बाद नैब जो है वो मार्ज वजूद में आया, और आज तक नैब में जितने रेफरेंसेस बनाए गए, खा वो उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुशर्रफ का दौर हो, मुस्लिम लीग नून की हो, बाद इमरान खान की हुकूमत हो, जितने भी नैब ने रेफरेंसेस बनाए हैं इनका मजमूई तासुर यही होता है कि आपके जो अपोनेंट्स हैं आपने उनको कल्ट करना है, किस तरह से आप उनको ज़ेर अताब लाएंगे। चूँकि और कोई ऐसा टूल एहतसाब का पाकिस्तान में उस तरह से फ़ाल नहीं है। आपकी कोई भी हुकूमत हो वो अपने अपोनेंट्स को हमेशा सियासी बुनियादों पे जो है वो अपना करने की कोशिश करती है, ज़ेर अताब लाने की कोशिश करती है। नैब भी उनमें से एक टूल है। माजी में इमरान खान की हुकूमत के दौर में ये टूल मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल होता रहा, अगर हम हक़ाइक़ की बात करें, और अब जो है वही टूल जो है वो इस्तेमाल हो रहा है इमरान खान और उनकी अहलिया के खिलाफ जो एहतसाब के केस बन रहे हैं। सो पाकिस्तान में कभी भी एहतसाब जो है ये किसी का मसला नहीं रहा। हमने देखा कि इमरान खान एहतसाब ही का नारा लगा के आए थे, लेकिन आप देखें कि अपने दौर में कितनी रिकवरीज इमरान खान ने नैब के थ्रू करवाई। खैबर पख्तूनख्वा में एहतसाब का अदारा खुद बंद कर दिया इस हुकूमत ने, और क्या हुआ इमरान खान के दौर में एहतसाब की। तो नैब जो है ये बेसिकली इसके तमाम केसेस जो हैं ये हमेशा से पॉलिटिकल बुनियादों पे बनते हैं कि जब आपने अपने अपोनेंट्स को ज़ेर अताब लाना होता है आप नैब का इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा जो आपका सवाल है कि इमरान खान की रिहाई, तो देखें चीज़ों को अगर डॉट्स को आप कनेक्ट करें तो जो इस वक्त हुकूमत चाहती थी बुनियादी चीज़ वो थी 26वीं आइनी तरमीम। उससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर तरीके से रोकने की कोशिश की गई कि वो एहतजाज न कर सकें, इस्लामाबाद न पहुँच सकें, जलसे जुलूसों की उस तरह से जो है वो इजाज़त नहीं दी गई। लेकिन अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में आपको ये जो सख्तियाँ थी ये कुछ नरमियों की हद में बदलती नजर आएंगी। और जो एक बी टीम जिसका जिक्र बहुत ज्यादा किया जा रहा है, बी टीम आपको फॉरवर्ड ब्लॉक का कि शाम बी टीम आप कह सकते हैं, बी टीम आपको ज्यादा एक्टिव नजर आएगी। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिहाफ पे वर्करों को मोबिलाइज करेगी और उसको इजाजत भी मिलेगी कि आप अच्छा मुझे एक चीज बताइए कि गुज़श्ता एक हफ्ते से खबरें गर्दिश कर रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर इक़्तिदार में वो वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं और बड़े करीब समझे जाती हैं इमरान खान के,
और ये कहा जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी अब रिहा होंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही पहले से ही बाहर हैं। शाह महमूद कुरैशी रिहा होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बागडोर जो है वो शाह महमूद कुरैशी संभालेंगे और उन्हीं की सूरत में एक नया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो बन सकता है। आपको लग रहा है कि जो बुशरा बीबी की रिहाई है ये उस फॉरवर्ड ब्लॉक को बनने से पहले ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करी? और दूसरा ये बताइएगा, इमरान खान के कुछ करीबी साथी ऐसे थे जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में थे कि यार किसी तरीके से इन दोनों के दरमियान मामलात को हल किया जाए। और अब चूंकि इनके तमाम वो साथी जो विकेट के दोनों तरफ खेलते थे, उनसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उन्होंने उनको कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म की बात नहीं करेंगे। आपको लग रहा है कि बुशरा बीबी रिहाई के बाद कोई सालिश होने का किरदार अदा करेंगे कि दोनों के दरमियान मामलात अफाम व तफहीम से जो वो हल किए जाएँ और उसके बाद इमरान खान को रिहा भी किया जाए? देखिए, इमरान खान की रिहाई जो है, रिहाइयाँ पाकिस्तान में कोई बईदस क्यास नहीं होती कि किसी को रिहा कर दिया जाए, किसी की सुलह हो जाए। चूँकि अगर आप इन तमाम पॉलिटिकल जो हमारी हिस्ट्री है, अगर आप इसको सिर्फ 80s से ऑनवर्ड देखना शुरू करें, तो जब पीपल्स पार्टी के साथ पीपल्स पार्टी ज़ेरे अताब थी और एक आमर बैठा हुआ था, तो ये समझा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी कभी भी इक़्तिदार में नहीं आ सकेगी। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी बेनज़ीर की सूरत में इक़्तिदार में आ गई, मियां नवाज शरीफ साहब आ गए, घर भेज दिए गए, फिर बेनज़ीर साहब आ गई, फिर नवाज शरीफ साहब आ गए, जनरल मुशर्रफ ने उनको भेज दिया। उस वक्त ये समझा जा रहा था कि मुस्लिम लीग नून जो है ये हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। इसी तरह फिर आपने देखा कि मीसाक जमहूरियत के नाम पर बेनज़ीर और मियां नवाज शरीफ दोनों पाकिस्तान आ गए। फिर एक दफ़ा हुकूमतें जो हैं, पहले पीपल्स पार्टी और बाद अज़ा दी गई मुस्लिम लीग नून को। जब फिर ताल्लुकात ख़राब हुए, तो जब मियां नवाज शरीफ को फिर निकाला गया, तो परसेप्शन ये था, और आपको उस दौर के वफाकी वज़रा जो हैं वो बबंगे दोहल ऐलान करते नज़र आ रहे थे कि जिस तरह के सिविल मिलिट्री ताल्लुकात आज हैं, माजी में इसकी कोई शुनीद कोई नवीद नहीं मिलती। लेकिन आपने फिर देखा कि यकसर वो बाजी बदल गई और कल के जो हलीफ थे वो आज के हरीफ हो गए, आज के दोस्त कल के दुश्मन हो गए। और फिर वही मुस्लिम लीग नून PDM की सूरत में इक़्तिदार में बैठी और इमरान खान जो हैं वो अडयाला जेल की सैर करते हुए नजर आ रहे हैं। सो ये चीज़ें बाइदत क्यास नहीं है। और जो सवाल आपका बुनियादी तौर पे है, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोर लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर को ये समझा जा रहा है कि वो एक हलीम तबीयत के आदमी है, वो एग्रेसिव नहीं है। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, हमारे तक भी इतलात पहुँचती हैं कि बानी PTI जो हैं वो एग्रेसिवनेस चाहते हैं कि मज़म्मत की जाए और मज़म्मत से बिल्कुल ऐसे ही जो है अपने लिए रास्ता हमवार किया जाए। लेकिन चूंकि चेयरमैन बैरिस्टर गौर हैं, अब वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बानी PTI के कहने पे एहतजाज की कॉल दे दें, वर्कर को जो है वो निकलना पड़े। लेकिन अल्टीमेटली इन 2 सालों में क्या हुआ, जितनी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कॉलें दी, वर्कर्स आपको सड़कों पर नजर आए, लेकिन कायदीन आपको उस तरह से मंजर आम पर नहीं रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि शाह महमूद कुरैशी अगर उनकी रिहाई मुमकिन हो जाती है, जो लग रहा है कि आने वाले दिनों में शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो रिहा हो जाएंगे, और उसके बाद परवेज़ इलाही जो हैं साबिक़ वज़ीर आला पंजाब, तो आपको एक नई तहरीक नज़र आएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे ऐसे चेहरे जो आज मंजर-ए-आम पर हैं, ये बैक फ्रंट पे चले जाएंगे और फ्रंट फुट पे आके चंद एक और लोग खेलेंगे। लेकिन ये सिलसिला जो है उस्मान मुगल साहब, ये चलता रहेगा। ये कोई 1-2 दिन का, 1 महीने में, 2 महीने में डिसाइड होने वाला नहीं है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो अभी तय होना बाकी हैं। जब वो तय हो जाएंगे, उसके बाद बानी PTI रिहा भी हो जाएंगे और वो कहीं और जाने के बजाय आपको यहाँ बनी गाला में क्याम करते हुए नजर आएंगे। और ये बात भी मैं आपको बताऊं कि राब्ते जो होते हैं बैकडोर, ये कभी भी बंद नहीं होते। आज ये समझा जा रहा है कि जो बानी PTI हैं उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ शायद जो ताल्लुकात हैं वो बहुत ख़राब हैं और वो उनकी बात सुनना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है। माजी में कुछ ऐसी खबरें आई है हमारे पास कि बानी PTI ने भी बहुत सारी बातों को तस्लीम किया, अपनी बहुत सारी कॉलें वापस ली और छुट्टी वाले दिन भी अडयाला के जेल के दरवाजे जो थे वो खुलते हुए नजर आए। सो ये नहीं कहा जा सकता। बाज़ ऐसे पॉइंट्स हैं कि जिनके ऊपर अभी भी नेगोशिएशन बाकी है और जो फ्यूचर में आपको नजर आएगी कि वो नेगोशिएशन हो जाएगी और मामलात एक दफ़ा तहरीक इंसाफ के जो हैं वो बेहतरी की तरफ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। बड़ी तफसील के साथ जो सीनियर सहाफ़ी हैं वलीद मुख्तार, उन्होंने सारी सूरत हाल जो है वो सूरत हाल से हमें आगाह किया। और इस वक्त चूँकि बुशरा बीबी रिहा होने के बाद बनी गाला से होते हुए वो सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर रवाना हो चुकी हैं, जहाँ पर शौकत खानम अस्पताल में उनका तिबी मुआयना किया जाएगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सियासी दर्जा हरारत जो है वो मजीद कम होता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे पहले परवेज़ इलाही जो है उन्हें रिहा किया गया, उसके बाद
अब बुशरा बीबी की रिहाई और उसके बाद अब रास्ते हमवार किए जाएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं इमरान खान, उन्हें भी अडयाला जेल से रिहा किया जाए। और ये रिहाई जो है वो जो 26वीं आईनी तरमीम थी अदलिया से मुतल्लिक, वो पार्लिमानी खुसूसी कमेटी के इजलास, काबीना के इजलास, उसके साथ कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास से मंजूर होने के बाद आज इन्हें रिहा कर दिया गया। अब वकला की तमाम जो तहरीक शुरू होगी, तमाम जो काविशें होंगी, वो इस वजह से होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान को भी अडयाला जेल से रिहा किया जाए। मजीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्जा हरारत के हवाले से भी आपको अपने व्लॉग के जरिए आगाह करते रहेंगे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।